नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप? बढ़िया, मस्त मजे में होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं आंख की संरचना के बारे में, एक अच्छी सी बेसिक जानकारी। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आंख। किसकी बात कर रहे हैं? आंख की। आंख की बात करूं, आई की बात करूं, तो सबसे पहले ध्यान रखना मित्रों, आंख जो होती है, आंख, इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? आंख की स्टडी करना, अध्ययन करना। आंख का अध्ययन करना कहलाता है ऑप्थेमोलॉजी। ऑप्थेमोलॉजी। आंख जो है मित्रों, आंख को फोटो रिसेप्टर कहा जाता है। आंख को फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर यानी कि प्रकाश संवेदी कहा जाता है। आंख का अध्ययन करना ऑप्थेमोलॉजी कहलाता है। आंख को फोटो रिसेप्टर यानी कि प्रकाश संवेदी कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। आंख जो है मित्रों, वो प्रकाश के प्रति क्या होती है? संवेदनशील। तो आंख का अध्ययन करना ऑप्थेमोलॉजी। आंख जो है बेटा, इसको फोटो रिसेप्टर कहते हैं, संवेदी अंग, क्योंकि इसका प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, यानी कि प्रकाश के प्रति संवेदना के द्वारा हमें विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान करवाती है। कौन? आंख। अगर मैं आंख का स्ट्रक्चर की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, संरचना की बात करूं, तो ये मान लो हमारी आंख है। मान तो सकते हो ना? आप मान तो सकते हो ना? मान लो ये हमारी आंख है। इस आंख में प्यारे मित्रों 3 परतें पाई जाती है। कितनी परतें होगी? 3। ये हो गई मित्रों 3 परतें। इस आंख के ऊपर 3 परतें होती। थोड़ा सा देखते हैं मित्रों। अगर मैं 3 परतों की बात करूं, तो सबसे पहले तो ये वाला भाग इस तरह से बाहर उभरा हुआ होगा। उभरा हुआ भाग होगा, और यहां से मित्रों इस तरह की संरचना होगी, और इन दोनों संरचनाओं के बीच यहां पर होगा लेंस, और यहां पर होगी मित्रों प्यूपिल यानी कि पोतली। प्यूपिल पोतली होगी, और यहां से मित्रों एक संरचना होगी जो इस तरह से निकली हुई होगी। ये यहां होगा पीत बिंदु। ठीक है मित्रों, और एक बिंदु होगा यहां पर। ये है अपने आंख की संरचना की थोड़ी सी बातें, यानी कि हम बात कर रहे हैं अपने आई की। किसकी बात कर रहे हैं मित्रों? आंख की। तो अपनी जो आंख है प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर सबसे पहले ध्यान रखना मित्रों 3 परतें होती है। एक परत तो ये हो जाएगी, देखो एक परत तो होगी ये जो आपके सामने मैं बना रहा हूं। ये एक परत है आंख की। ये सबसे बाहरी परत है मित्रों। ये सबसे बाहरी परत।
फिर हो जाएगी मित्रों आंख की दूसरी परत। दूसरी परत वो ये हो जाएगी दूसरी परत, सेकेंड लेयर। ये होगी दूसरी परत। ये सेकेंड परत। और मित्रों ये हो जाएगी तीसरी परत। तो ये आंख में कितनी परतें हुई मित्रों? तीन परतें होती हैं आंख के ऊपर, इस बात का ध्यान रखना। ये तीन परतें हो गई आंख के ऊपर। आंतरिक भाग है जो मित्रों आंख का, यानी कि ये वाला भाग, इस भाग को हम रेटिना के नाम से जानते हैं। ये सबसे आंतरिक परत है मित्रों, जो रेटिना के नाम से जानी जाती है। और इस रेटिना वाले भाग में यहां पे एक संरचना होगी, ये वाली थोड़ी सी अलग, ये वाली एक रचना होगी जो आपको दिख रही होगी। एक भाग यहां होगा, ये वाला, और एक भाग यहां पर लेंस होगा, ये वाला। ठीक है। इस भाग में यहां पर कुछ द्रव भरा होता है, लिक्विड, यहां लिक्विड भरा होगा, और कुछ लिक्विड मित्रों यहां भरा होता है। ये अपनी आंख की एक संरचना आपके सामने बनाने का पूरा प्रयास किया है मैंने अच्छे से। और इसके बीच में एक नर्व होती है तंत्रिका, ये। चलो मैं इनके नाम लिख दूं। सबसे बाहर होती है, इसको बोला जाता है दृढ़ पटल, इसको बोला जाता है मित्रों स्क्लेरा। फिर होती है मध्य पटल, या तो इसको बोलते हैं रक्तक पटल, रक्तक पटल, या इसको कहते हैं कोरोइड। और ये होती है मित्रों सबसे अंदर दृष्टि पटल, जिसको अपन रेटिना के नाम से जानते हैं। तो आंख में कितनी परतें होगी? तीन। ये वाली होगी ऑप्टिक नर्व, जिसको बोलते हैं दृश्य तंत्रिका, इसको बोलते हैं अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। और मित्रों ये होता है पीत बिंदु, यानी कि फोवा। और ये वाला भाग होता है कॉर्निया, कॉर्निया। और ये होती है आइरिस की पेशियां, आइरिस। ये होती है प्यूपिल, ये होता है मित्रों आपके जलोढ़ द्रव। और ये होता है आपके लेंस, ये होता है काचाभ द्रव। और मित्रों इस रेटिना के ऊपर लगातार कोशिकाएं होती है यहाँ पर,
सेल होती है, पूरे रेटिना पर होगी 2 प्रकार की सेल्स। ये पूरी कोशिका होगी रेटिना के ऊपर, इनको बोलते हैं शलाका और शंकु, रोड और कॉन। तो ये है मित्रों एक आंख की संरचना आपके सामने, जिसके ऊपर 3 परतें, सबसे बाहर आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये होता है दृढ़ पटल, फिर होती है रक्तक, और आपको बीचों बीच एक ब्लैक ब्लैक भाग दिख रहा है, ये होता है कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर बीचों बीच एक बिंदु दिख रहा होगा, ये होती है प्यूपिल, आंख में प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। शलाका और शंकु 2 कोशिका होती है रेटिना पर। शलाका हमेशा हमें अंधेरे से ज्ञान करवाती है और शंकु हमेशा प्रकाश में। कई बार आप देखा होगा हम एकदम अंधेरे में जाते हैं, कुछ सेकंड हमें कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि इस समय शलाका कम और शंकु ज्यादा होता है, तो शंकु कम, शलाका बढ़ने में समय लगता है। या हम अंधेरे से अचानक प्रकाश में जाए तो हमें कुछ सेकंड तक नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है। प्यारे विद्यार्थियों, लेंस होता है, ये प्यूपिल जहाँ से आंख में प्रकाश प्रवेश करता है, आइरिस इसको जूम आउट करते हैं, इसलिए आंख का कैमरा कहते हैं। ब्लैक कॉर्निया होता है जो प्रकाश को अवशोषित करता है। काचाभ द्रव लेंस और रेटिना के बीच होता है, जलोढ़ द्रव लेंस और कॉर्निया के बीच होता है। और ऑप्टिक नर्व जो होती है वो मस्तिष्क में उल्टे प्रतिबिंब को मस्तिष्क में लेकर जाती है और फिर ये सीधा करके इसका ज्ञान करवाती है। एक बार अच्छे से देखो, इसको समझो। नेक्स्ट बात किसकी कर रहे हैं अपन? आंख की। ध्यान रखना मित्रों, कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। आंख की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो अपना आंसर होता है 25 सेंटीमीटर। कोई भी अपनी आंख से कम 25 सेंटीमीटर दूर होगा तो हम उसको स्पष्ट देख सकते हैं, स्पष्ट। फिर आंख की अधिकतम देखने की दूरी, अधिकतम देखने की दूरी, अधिकतम आंख कितना दूर देख सकती है? तो आंसर होगा अनंत, इनफाइनाइट। ध्यान रखना मित्रों, आंख में प्रकाश का प्रवेश, प्रकाश का प्रवेश कहां से होता है? अभी हमने बात की थी, प्रकाश का प्रवेश होता है बेटा प्यूपिल से, या पूतली बोलते हैं जिसको, प्यूपिल से होता है। आंख का कैमरा आइरिस को कहते हैं, आंख का कैमरा आइरिस को कहते हैं। तो मित्रों, आंख का कैमरा किसको कहते हैं? आइरिस को। आंख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? आंख का कॉर्निया दान में दिया जाता है, दान में दिया जाता है। क्योंकि इसमें रक्त नहीं पाया जाता, रक्त नहीं पाया जाता है। तो मित्रों, आंख की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो वो होगी 25 सेंटीमीटर। आंख की अधिकतम देखने की दूरी अनंत होगी। आंख में प्रकाश का प्रवेश प्यूपिल से होगा। आंख का कैमरा आइरिस को कहते हैं और आंख का कॉर्निया दान में दिया जाता है, क्योंकि इसमें ब्लड नहीं होता, तो आराम से दूसरे का शरीर है वो इसको स्वीकार कर लेगा। नेक्स्ट याद रखना बेटा, रेटिना व लेंस के मध्य, लेंस के मध्य काचाभ द्रव वाइट्रस फ्लूइड तथा लेंस व
कॉर्निया के मध्य जलोढ़ द्रव भरा होता है। जलोढ़ द्रव भरा होता है। पहले बीच में लेंस और रेटिना के बीच होता है काचाभ और आगे जलोढ़ द्रव भरा होता है। आंख में लेंस कौन सा होगा बेटा? उत्तलोत्तल लेंस होता है। उत्तलोत्तल। और आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनता है। कहाँ बनेगा बेटा? रेटिना पर बनता। कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। छोटा, उल्टा और वास्तविक। आंख का, यह सीधा लिखते हैं बेटा, रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। नंबर 1 शलाका, जो अंधेरे से ज्ञान करवाती। और नंबर 2 शंकु, जो प्रकाश से ज्ञान करवाती। तो दो प्रकार की कोशिकाएं रेटिना के अंदर पाई जाती है। एक बात याद रखना, पीत बिंदु जो है वहां पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। पीत बिंदु रेटिना का वह भाग है, जहां सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। और अंध बिंदु रेटिना का वह भाग है जहां कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। और आंख में 3 परतें होती हैं। एक होती है सबसे पहले दृष्टि पटल, दूसरी होती है रक्तक पटल और तीसरी होती है दृष्टि पटल, जिसको रेटिना कहते हैं। ये सबसे बाहर होती हैं, ये मध्य में होती हैं और ये सबसे आंतरिक होती है। चलिए, तो प्यारे मित्रों, हम बात कर रहे हैं आपके सामने बहुत ही सिंपल और अच्छी और शानदार टॉपिक की, जिसका नाम है आई, आंख। आंख का अध्ययन करना कहलाता है ऑप्थेमोलॉजी। आंख को फोटो रिसेप्टर भी कहा जाता है, प्रकाश संवेदी, क्योंकि प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। फिर हमने कहा आंख जो होती है मित्रों इस प्रकार की होती है, जिसमें 3 परतें होती है। अंदर शलाका, शंकु होते हैं, प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस, जलोढ़ द्रव, लेंस, काचाभ द्रव होता है। फिर कुछ फैक्ट लिखे। आंख की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम देखने की दूरी अनंत। आंख में प्रकाश का प्रवेश प्यूपिल से होता है। आंख का कैमरा आइरिस को कहते हैं। आंख का कॉर्निया हमेशा दान में दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड, रक्त नहीं पाया जाता है।
रेटिना व लेंस के मध्य काचा ध्रुव तथा लेंस और कॉर्निया के मध्य जलोढ़ ध्रुव भरा होता है। आंख में लेंस उत्तलोत्तल होता है। आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है जो छोटा, उल्टा और वास्तविक होगा। रेटिना पर दो प्रकार की सेल होती है मित्रों, शलाका और शंकु। शलाका अंधेरे से ज्ञान, शंकु प्रकाश से ज्ञान करवाती है। पीत बिंदु रेटिना का वह भाग होगा जहां शलाका शंकु सबसे ज्यादा होते हैं तो प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनेगा। अंध बिंदु पर शलाका शंकु नहीं होते हैं तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। सबसे बाहरी परत दृष्टि पटल, फिर रक्तक पटल और फिर सबसे बाहर मित्रों सबसे बाहर हो जाएगी दृढ़ पटल। दृष्टि नहीं, गलत लिखा है, सही करना। दृढ़ पटल, फिर रक्तक पटल और फिर दृष्टि पटल। तो प्यारे मित्रों, ये थी अपनी आंख और इसका परिचय। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।